हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब भाई। सर ये आपका डायलॉग नहीं है। ऐसा है क्या? हेलो भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए लेक्चर लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या नाम है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। कई सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट दे दिया है, चैप्टर नंबर सेकंड चाहिए, तो उनके लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर सेकंड। नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज इस लेक्चर के अंदर आपका हम पार्ट 1 लेकर आए हैं। ठीक है, तो फुल बना सकते हैं वीडियो, लेकिन वो पूरा कवर नहीं हो पाता है, शॉर्ट फॉर्म में कवर नहीं करना चाह रहा मैं। तो मैं आपके लिए जो आज लेक्चर लेकर आया हूं उसमें पूरा एसिड के बारे में पढ़ा जाएगा कि एसिड है क्या, कि ऐसी रिएक्शन तो होती है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो पूरा समय पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर सेकंड है एसिड बेस एंड सॉल्ट, पार्ट 1, क्लास 10। ठीक है, साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में। एसिड है क्या भाई, क्या है एसिड? चलिए देखिए, ये लिखा हुआ है एसिड होता क्या, समझिए, ढंग से समझना भाई। पूरी प्रिपरेशन, पूरी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई जाएंगी, किस टाइप से होता है, क्या नहीं होता है, कौन से सब्सटेंस के अंदर एसिड प्रेजेंट रहता है और कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है उसके अंदर, तो ये आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है एसिड है क्या, देखो क्या लिखा है, एन एसिड इज अ कंपाउंड। एसिड एक टाइप का कंपाउंड है विच कंटेन हाइड्रोजन दैट कैन बी रिप्लेस partially or wholly by a metal or a group of element acting like a metal to produce salt। मतलब वो कह रहा है कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, तो जो वो हाइड्रोजन जो है किसी मेटल के साथ रिप्लेस्ड हो जाए। जब किसी एसिड का हाइड्रोजन किसी मेटल या फिर कोई ग्रुप ऑफ एलिमेंट से रिप्लेस्ड हो जाता है, पार्शियली या कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो जाता है, तो उसको उससे बनता है सॉल्ट। क्या बनता है? सॉल्ट। तो जिससे सॉल्ट बनता है उसको बोलते हैं कि एसिड। ठीक है, फिर बोल रहा है जब किसी एसिड को किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर जनरली सोर इन टेस्ट। जब किसी एसिड को किसी एक्वस सॉल्यूशन डिसॉल्व करते हैं तो वो किस टेस्ट का होता है? सोर इन टेस्ट का होता है। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। इमली खाते हो ना, कैसे खाते हो? खट्टा। ठीक है, तो जो एसिड जो खट्टा होता है, तो एसिड जो होता है उसका जो कलर होता है ब्लू लिटमस टू रेड चेंज होता है, और जब वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, और उससे और वो एसिड जो है, वो जो एसिड है बेस से भी रिएक्ट हो जाता है और उससे बनता है सॉल्ट और वाटर मिलता है। अब ये एसिड है क्या, एसिड कौन कौन से होते हैं, किसमें प्रेजेंट रहते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो ये सब को पढ़ना। अभी तो सिर्फ डिफाइन आई थी, अभी तो सिर्फ मजाक आया है, अब तो पूरा खेल देखेंगे। तो देखो सब्सटेंस कौन कौन से हैं। ऑरेंज लिखा हुआ आपने, ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड हुआ, लेमन हुआ, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट रहता है। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, टर्मेनाइन मतलब इमली, इमली मतलब खट्टा, क्या होता है? टार्टरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। विनेगर के अंदर अपना एसिडिक एसिड प्रेजेंट रहता है। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रैंड एंड्स में फॉर्मिक एसिड। ध्यान रखना ये टेबल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या भाई ये टेबल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस टेबल को ध्यान देना, और इस टेबल से बड़े ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। एमसीक्यू आपके इसमें बिल्कुल आएंगे कि भाई कौन से सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। इस टेबल में बड़ा गौर करना, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं जरा कि भाई ये मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, किस टाइप की रिएक्शन होती है, क्या होता है, क्या ऐसा नाटक होता क्या है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा वीक एसिड होता है, तो ये सब अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। चलिए देखते हैं जरा। तो जैसे कि अपन ने एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई मैंने बताया कि भाई कोई भी ऐसा एसिड वो एसिड होता है जिसका जो हाइड्रोजन जो है किसी मेटल या ग्रुप ऑफ एलिमेंट से रिप्लेस्ड हो जाए, उससे अपन को क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? H2SO4 होता है। क्या होता है बेटा? H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये क्या लिखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। कितने भैया? The two hydrogen atom present in its molecules can be replaced partially, wholly मतलब completely by a metal like sodium। जैसे कि मैंने मेटल ले लिया सोडियम। अब जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये ले लिया मैंने H2SO4।
अच्छे से देखना भाइयों बहनों, ये क्या लिया मैंने H2SO4, ठीक है। अब इसमें मैंने करा क्या, इसमें एक दे दिया सोडियम, मैंने ऐड कर देता हूं, मतलब सोडियम मेटल क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। और इसमें से 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन में से मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को खींच लेता हूं, एक हाइड्रोजन खींच लिया तो सोडियम से मिलेगा तो क्या बन जाएगा NaHSO4। जब इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, खींच दिया, ठीक है, तो बचा गया HSO4। HSO4 जो है Na से मिक्स होगा तो क्या बनेगा NaHSO4, ठीक है। तो जब किसी एसिड में से पूरे हाइड्रोजन निकलते नहीं है, डिसोसिएट नहीं होते, तो इसको बोलते हैं पार्शियली रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियली रिप्लेसमेंट। तो इसमें ये हुआ पार्शियली रिप्लेसमेंट हुआ है, तो पूरे हाइड्रोजन तो गए नहीं है, जब पूरे हाइड्रोजन जाएंगे तो वो कंप्लीटली रिप्लेसमेंट होगा, मतलब होली रिप्लेसमेंट होगा। तो क्या होगा इसमें जरा, पार्शियली रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब इसी H2SO4 को मैं ले लेता हूं, ठीक है। अब इसमें से आप इसको 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स को ऐड करो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एलिमेंट, ठीक है। इसमें से अब ये दो, एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया था, अब दोनों हाइड्रोजन को निकाल दो, दोनों हाइड्रोजन को निकाल दो। तो दोनों हाइड्रोजन को मैं निकालूंगा तो -2H+, ठीक है, निकाल दिए तो क्या मिल जाएगा आपको Na2SO4। क्या मिलेगा, Na2SO4। तो जब किसी एसिड में से पूरी कंप्लीटली हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो H2SO4 भी क्या, एक टाइप का अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कंप्लीटली हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जो पार्शियली रिप्लेस करता है वो वीक एसिड होता है। क्या होता है बेटा, वीक एसिड होता है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो गया। क्या हो गया बेटा, कंप्लीटली रिप्लेस्ड। अब इनके नाम क्या होते हैं भाई, नाम पता होना चाहिए, नाम याद कर लेना। इसका नाम क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है बेटा इसका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फेट, ठीक है भाइयों। एक और एग्जांपल दिया है मैंने, इसी H2SO4 को जैसे कि मैंने सोडियम से रिप्लेस किया था, इसी H2SO4 को अपन अमोनियम आयन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, NH4+। ये क्या, अमोनियम आयन से। जैसे कि मैंने ले लिया H2SO4, क्या ले लिया बेटा, H2SO4। इसमें मैंने क्या करा, NH4 को मैंने ऐड किया, ठीक है, और इसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर रहा हूं, ओनली 1 हाइड्रोजन। तो क्या मिलेगा बेटा अपन उसके अंदर, NH4HSO4। इसका नाम क्या बेटा, ये भी क्या हुआ, पार्शियली हुआ। इसका नाम क्या बेटा, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है बेटा, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसे ही फिर से मैंने इस H2SO4 का फिर से रिएक्शन करा। अब 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने, किसके, अमोनियम आयन के, और इसमें से 2H+ को निकाल दूंगा, क्योंकि H2SO4 ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो अपने हाइड्रोजन पूरे रिप्लेस कर सकता है, पार्शियली भी कर सकता है और कंप्लीटली भी कर सकता है। पार्शियली करेगा तो इसमें अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, अगर कंप्लीटली रिप्लेस करेगा तो इसमें क्या बनेगा बेटा, अमोनियम सल्फेट। क्या बनेगा इसमें, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो NH4 का होल ट्राइस SO4, इसका नाम क्या बेटा, अमोनियम सल्फेट है। क्या नाम बेटा, अमोनियम सल्फेट। क्लियर हुआ आप लोगों को बेटा, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो बताना मत, कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो आओ, अब उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू अरीनियस। अब अरीनियस भाई साहब कौन है, अरीनियस भाई साहब हैं, इज्जत से बात करो, अरीनियस भाई साहब हैं। तो अरीनियस ने बताया था, उन्होंने बोला था एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच इन एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H+। मतलब वो कह रहा है कि ऐसे एसिड जो H+ आयन देते हैं वो एसिड होते हैं। तो मैंने पहले बताया कि उसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, चाहे वो कोई एलिमेंट आ जाए या ग्रुप ऑफ एलिमेंट आ जाए, उससे हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। तो अरीनियस ने भी वही बताया कि जो H+ आयन देता है वो क्या होता है, एसिड होता है। अब यहां लिखा हुआ HCl इज अ एसिड व्हिच एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट टू गिव H+ आयन। जब मतलब जब HCl जो है किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे H2 का रिएक्शन कर दूंगा तो ये क्या होगा, H+ और Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H+ Cl क्या हो जाएगा,
अलग अलग हो जाएगा। सिमिलरली मैंने बताया कि H2SO4 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl भी क्या है, स्टार्ट का क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और H2SO4 भी क्या है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं पहले आपको एग्जांपल दे चुका हूं। H2SO4 मतलब क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 के अंदर अगर मैं इसको एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूंगा पानी के अंदर, तो इसमें क्या होगा, पहले मैंने बताया ये पार्शियली भी डिसॉल्व होता है और कंप्लीटली भी डिसॉल्व होता है। तो ये क्या हुआ, डिसोसिएट कैसे हुआ, अगर मैं इसमें से एक H प्लस निकालूंगा तो पार्शियल डिसोसिएशन, अगर इसमें दोनों हाइड्रोजन को मैं निकाल दूंगा तो इसको बोलेंगे कंप्लीटली डिसोसिएशन। तो H से पूछा हुआ जाता है एग्जाम के अंदर कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, तो आप एग्जांपल दे सकते हो। अगर स्पेशली बोला जाए H2SO4 एज स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ भाई बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएशन उसका हो जाता है। ठीक है भाई, अब आते हैं आगे, बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखो जरा, अब बात आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। बता चुका हूं मैं आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड तो मैं बोल ही चुका हूं, बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं। अब पूरी कहानी आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, वीक एसिड है क्या। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, वीक एसिड कैसे डिटरमाइन करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ से। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जैसे कि H प्लस को देखा जाता है कि भैया उसके अंदर कितने H प्लस हैं, कितने डिसोसिएट कर सकता है और कितने नहीं कर सकता है, डिपेंड करता है। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं करेगा तो वीक एसिड है। दैट द एसिड प्रोवाइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो जब अपन किसी एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तब पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग कितना है, कितना वीक है, तब पता चलता है। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या। When dissolved in water, get almost completely dissociated, जो completely dissociate हो जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां ध्यान देना, जो completely dissociate हो जाता है मतलब पूरे H प्लस आयन को दान कर देता है, निकाल देता है अपने अंदर से, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि HCl। HCl का नाम क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर एक H प्लस आयन होता है, कितने होते हैं, H। ठीक है। नाइट्रिक एसिड, इसके अंदर भी क्या होता है, एक H प्लस आयन होता है, पूरे दे देता है, ले लो ले लो। और सल्फ्यूरिक एसिड तो मैं वो बता ही रहा हूं, इसके अंदर कितने होते हैं, क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये दोनों H प्लस आयन दान कर देता है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मैं फिर चिल्ला रहा हूं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब वीक एसिड की बात आ रही है, when dissolved in water are only incompletely dissociate, मतलब जो इनकम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं, पूरी तरह से अपने H प्लस आयन दे नहीं पाते हैं, वो वीक एसिड होते हैं जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है भाई, इसमें कार्बोनिक एसिड, क्या है बेटा इसमें, कार्बोनिक एसिड H2CO3। एक होता है अपना एसिडिक एसिड CH3COO, ये होता है एसिडिक एसिड। इसका IUPAC नेम जो होता है वो होता है इथेनॉइक एसिड। पढ़ा होगा आप लोगों ने, इथेनॉइक एसिड होता है, तो इथेनॉइक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, चलिए स्ट्रॉन्ग और वीक की बात हुई। अब आती है भैया कहानी आपकी नेक्स्ट, कि भैया बेसिसिटी किसी एसिड में से, अगर अपन एसिड की बात करेंगे तो उसकी बेसिसिटी निकालते हैं। ठीक है बेटा, अगर किसी बेस की बात होगी तो उसकी एसिडिटी निकालते हैं। जब हम बेस पढ़ेंगे तो तब बात करेंगे। तो ये बेसिसिटी निकालना आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्लास 11 में जाने वाले हो नेक्स्ट ईयर आप लोग, तो उसके अंदर आपको बेसिसिटी निकालना आनी चाहिए कि भैया एसिड और बेस से अपन कैसे निकालते हैं। जैसे कि क्या होता है, अपन वैलेंसी निकालते हैं ना, वैलेंसी। जैसे कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, सिंगल एलिमेंट के निकाल लोगे। अगर आप एसिड और बेस की बात करोगे तो उसकी बेसिसिटी या एसिडिटी कितनी होगी वो आपको पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल काम आने वाली क्लास 11 के अंदर, गारंटी कह रहा हूं। और सीबीएसई के अंदर कभी कभी और के अंदर पूछ लिया जाता है कि भैया इस कंपाउंड की बेसिसिटी कितनी है। बड़ा सिंपल खेल होता है, बड़ा सिंपल खेल है, मजा आ गया भाई, तुम खुद बताओगे। देखो यार कैसे समझाना है, देखो आपको बता रही है इस HCl के अंदर कितने H है, एक H है। जितने H होंगे उतनी बेसिसिटी है। इसमें एक H है तो बेसिसिटी इज 1। इसमें कितने H है भैया, एक है, बेसिसिटी इज 1। इसमें कितने H है भैया, 2 है, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें कितने H है भाई, 3 है, तो बेसिसिटी इज 3 हो जाएगी। जितने H उतनी बेसिसिटी, रट्टा खत्म। लिखा भी है द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड is the number of replaceable hydrogen atom present in the molecule of the acid। मतलब इसके अंदर जो बेसिसिटी 1, 2, 3 बताई है
मतलब HCl जो है अपना हाइड्रोजन प्लस जो है पूरा रिप्लेस हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ये तीनों कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं भाई। अब आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, कि भैया एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है, एसिड बनता कैसे है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रिपरेशन, एक होती है प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन जिसकी पढ़ रहे होते हैं वो चीजों को अपन को बनाना पड़ता है, और कोई भी चीज बनती कब है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनती है। रिएक्टेंट में कुछ अपन अलग चीज कंपाउंड्स लेंगे या एलिमेंट्स लेंगे और उससे अपन क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। एसिड आपको पता है कौन कौन से होते हैं, HCl होता है, H2SO4 होता है, H3PO4 होता है, एसिडिक एसिड होता है, ये सारे एसिड होते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन बनाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन कौन कौन सी है भैया, पहली अपनी बोल रही है सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड में क्या बोल रहा है, देखो यार, एसिड आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब दो एलिमेंट से अपन डायरेक्ट दोनों एलिमेंट को मिलाएंगे, अपन को सीधा एसिड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लो, क्या होता है H2 प्लस Cl2, क्या लिया मैंने H2 प्लस Cl2। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क, क्या करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, इसको नाटक कर देंगे इसके साथ। ठीक है, जब ये आपस में दोनों गुड़ी गुड़ा का नाका करेंगे क्या मिल जाएगा अपन को, HCl मिलेगा। और HCl आपको पता है क्या एसिड है। रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था आपने कि रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है, और चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप लोगों ने, समझदार आदमी हो, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना आपको आती ही होगी। ठीक है भाई, तो दोनों को अपन मिलाएंगे तो क्या, यहाँ 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गई, तो ऐसे क्या मिल गया अपन को, एसिड मिल गया। सिमिलरली वो कह रहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे अपन को सल्फ्यूरिक एसिड भी मिल सकता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत नाटक करने पड़ेंगे। कैसे, जैसे सल्फर ले लिया, ठीक है, सल्फर का मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होता है भाई। क्लास चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है अपन ने, जब भी किसी से ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बस सल्फर का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को अपन ले लेंगे, इसका फिर से ऑक्सीडेशन करो। ठीक है, जब फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो अपन को मिलेगा SO3। क्या मिलेगा बेटा, SO3। इसका नाम क्या बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राई के बोला बेटा, इसमें 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, इसमें 2 थे। इसको बैलेंस कर लो रिएक्शन को, 4 और 2 6, ये वही बैलेंस। ठीक है, अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड आप लेंगे, इसको पिला दो पानी, प्यास लग रही है इसको, पानी पिलाओ। पानी जैसे पिलाओगे तो अपन को मिलेगा H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ये मिलेगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, कोई चीजें जल्दी मिल जाती है, जैसे कि ये मिल गया। कोई चीजें जो है उसके लिए अपन को कुछ नाटक करने पड़ते हैं, जैसे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन करा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड का भी ऑक्सीडेशन करा, और फिर उसको पानी पिला दिया, तो क्या मिल गया, सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। तो इस टाइप से अपन बना रहे हैं। तो प्रिपरेशन का मतलब होता है बनाना। किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहा है, एसिड की। तो ये प्रोडक्ट में अपन ने बनाया भी क्या, एसिड, यहां भी बनाया एसिड। तो जब अपन प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो वो चीज बनाते हैं, और प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तो वो चीज लेंगे, उससे कोई नई चीज बनाएंगे, वो चीज लेंगे और कोई नई चीज अपन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो एक प्रिपरेशन ये हो गई। अब एक और प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन है भाई, इससे भी अपन को एसिड मिल सकता है, मिल सकता नहीं है, मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, बाय डिसॉल्विंग एसिडिक ऑक्साइड इन वाटर। मतलब कोई एसिडिक ऑक्साइड जो है उसको पानी के अंदर डालेंगे तो उससे अपन को एसिड मिल जाएगा। जैसे कि अपन को क्या मिल सकता है, अपन को सल्फ्यूरिक एसिड मिल सकता है। किससे मिलेगा, अभी आपको ऑक्साइड दिखाता, कौन सा, सल्फर ट्राइऑक्साइड को अपन पानी पिलाएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, H2SO4। क्या नाम है इसका बेटा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है भाई। ठीक है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। इसको भी आप पानी पिला दोगे तो क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। क्या नाम है इसका बेटा, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट। अब एसिड के अंदर रह गया इसकी प्रॉपर्टीज। चलो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, क्या क्या बोल रही है प्रॉपर्टीज।
तो भैया फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही है, चिल्ला के बोल रही है कि भाई मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और पानी मिलेगा। नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। क्या कचरा कर दिया। यहाँ पे मिलता है हाइड्रोजन। क्या मिलता है यहाँ पे? हाइड्रोजन, H2 मिलता है। ठीक है, तो जब भी किसी मेटल के संग आप एसिड की रिएक्शन करोगे, सिंगल मेटल का किसी एसिड के संग रिएक्शन करोगे, क्या मिलेगा? सॉल्ट। एक बात मैं आपको कॉमन बता देता हूं कि अगर मेटल की रिएक्शन एसिड के संग करोगे तो भी सॉल्ट मिलेगा। अगर आप मेटल कार्बोनेट लोगे एसिड के संग तब भी सॉल्ट मिलेगा। अगर मेटल ऑक्साइड लोगे तब भी सॉल्ट मिलेगा। एंड प्रोडक्ट डिफरेंट रहते हैं। जब अकेला मेटल लोगे तो H2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी भाई? H2 गैस। जैसे कि मैंने यहां ले लिया आपका सोडियम। क्या ले लिया बेटा? सोडियम। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड में रिएक्शन करना, जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको यहाँ बेटा? इन दोनों के सामने रिएक्शन होगी तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा? NaCl। साफ दिख रहा है, ये Na ये Cl। क्या निकल जाएगा बच्चा? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक H निकालोगे भाई। हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं भाई, निकल रहा है। बैलेंस कर लो रिएक्शन को। 2 हाइड्रोजन है या 2 लगा दो, 2 क्लोरीन है या 2 लगा दो, 2 सोडियम है या 2 लगा दो, वही रिएक्शन बैलेंस। ठीक है भाई। अगर आप मैं सोडियम को ले लेता हूं, अब मैं लेता हूं H2SO4। एसिड चेंज कर दिया, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये आपस में है करेंगे, क्या मिलेगा अपन को? Na2SO4। क्या मिलेगा? Na2SO4 और H2 गैस निकल जाएगी। बैलेंस कर लो रिएक्शन को। यहाँ पे 2 सोडियम है, या 2 सोडियम लगा दो। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, और सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है। बैलेंस रिएक्शन भाई, कोई दिक्कत? अब जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया Fe, ले लेता हूँ। Fe की रिएक्शन कर दी मैंने HCl के साथ। क्या मिल जाएगा? FeCl2। क्या मिलेगा बेटा? FeCl2 मिल जाएगा। और FeCl2 भी क्या होता है? अपना सॉल्ट होता है। NaCl का नाम पता है आपको कहीं क्या होता है भाई? NaCl का नाम होता है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है बेटा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका तो मैं बता ही दिया था, सोडियम सल्फेट। और FeCl3 का नाम क्या होता है? फेरस क्लोराइड। क्या नाम होता है बेटा? फेरस क्लोराइड होता है। ये भी सॉल्ट होता है। बैलेंस कर लो इसको रिएक्शन। ये हुई 2 क्लोरीन। ठीक है, Fe2 है, हाइड्रोजन 2 है। बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी आप किसी मेटल का एसिड के संग रिएक्शन करोगे, क्या मिलने वाला भाई? सॉल्ट। और क्या निकलने वाला भाई? H2 गैस निकलने वाली। ये निकल जाएगी H2 गैस। ठीक है, ये H2 गैस निकल रही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है अपनी? देखो जरा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपनी है, अब लेना पड़ेगा मेटल कार्बोनेट। क्या लेना बेटा? मेटल कार्बोनेट। जब किसी मेटल कार्बोनेट को आप एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट। मैंने पहले बोला है कि सब में सॉल्ट मिलता है, एंड प्रोडक्ट डिफरेंट रहता है मेरे भाई। क्या है इसका एंड प्रोडक्ट? मेटल कार्बोनेट लोगे तो CO2 और H2O रिलीज होगा। क्या होगा? CO2 और H2O। अब मेटल कार्बोनेट क्या ले लें अपन? ले लिया अपन ने सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, एसिड ले लिया HCl। सॉल्ट कौन सा मिलने वाला है? देखो साफ साफ दिख रहा है भाई, Na और ये Cl। क्या मिलने वाला बेटा? NaCl। और निकलना क्या है? हमें फिक्स्ड है। क्या निकलना बेटा? CO2 और H2। क्या निकलना? CO2 और H2। बैलेंस कर लो। यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 2 का लगा दो। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ 2 लगा दो। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ये 2 और 1 3 है। रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, अब यही मैंने आपको सोडियम कार्बोनेट ले लेता हूं। अब मैं एसिड चेंज लेता हूं। क्या ले लेता हूं बेटा? H2SO4 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? H2SO4। अब देखो कौन सॉल्ट दिख रहा है? Na, इसका SO4। क्या मिल जाएगा? Na2SO4 मिल जाएगा। Na2SO4 मिल गया। निकलना क्या है? फिक्स्ड है, CO2 और H2O। रिएक्शन बैलेंस है 2 सोडियम 2 सोडियम, CO3 1 CO3 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। ठीक है, SO4 1 SO4 1 और 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। रिएक्शन में बैलेंस है, तो इस टाइप से भी आप रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मेटल कार्बोनेट जब भी किसी एसिड में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट कॉमन है, और मिलना क्या है? CO2 और H2O। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी अपनी है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या भाई? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, अब वो कह रहा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसके साथ रिएक्शन करो। लोग करके दिखाते हैं जरा। ये कर लिया अपन ने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट।
कौन सा ले लूं भैया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट? अपन लेते हैं NaHCO3, मेटल मतलब सोडियम, हाइड्रोजन मतलब H, कार्बोनेट मतलब CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया अपन ने HCl। साफ दिख रहा है कौन सा सॉल्ट मिल रहा है, इसका Na, इसका Cl, क्या मिलेगा? NaCl। ध्यान रखना, चाहे मेटल कार्बोनेट ले लो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, एंड प्रोडक्ट जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा, CO2 और H2। क्या रहेगा भैया? CO2 और H2O रहेगा। ठीक है भाई, रिएक्शन बैलेंस करते रहना भाई। बैलेंस है क्या? एक सोडियम, हाइड्रोजन एक है, दो है, हाइड्रोजन दो है, वहां पे दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है, Cl है। बैलेंस है रिएक्शन भाई। ठीक है भाई, अब जैसे कि मैंने ले लिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, और यहां ले लिया मैंने क्या? H2SO4। ठीक है बेटा, ले लिया H2SO4। अब ये लेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे साफ दिख रहा है Na, इसका SO4 मतलब Na2SO4। क्या निकलना है भाई? CO2 और H2O निकलना है। ठीक है भाई, रिएक्शन बैलेंस है भाई? नहीं है बैलेंस। सोडियम यहाँ पे दो है, यहाँ 2 लगा दो। ठीक है भाई, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, और ये 2 4, वहां पे 4 है क्या? नहीं है भैया, 4 कर दो। कार्बन कितने हैं? 2, वहां पे 1 है। क्या नाटक हो रहा है भाई, क्या नाटक हो रहा है? 2 लगा दो। फिर चेक करो, सोडियम 1। पहले आप क्या करा करो? मेटल को बैलेंस करा करो, फिर नॉन मेटल को, थर्ड ऑक्सीजन, और लास्ट पे बोलना यहाँ पे बैलेंसिंग करने का तरीका क्या है? पहले मेटल बैलेंस करा करो, फिर नॉन मेटल बैलेंस करा करो, फिर आप करा करो थर्ड, सेकंड लास्ट करना पड़ेगा ऑक्सीजन, और लास्ट करना पड़ेगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बैलेंस किया करो, मिक्स मत किया करो। मुझे पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है, नॉन मेटल है, लेकिन अलग से करना है। सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 2 है। ठीक है भाई, ये 2 सोडियम 2 सोडियम। ठीक है भाई, अब आ जाओ किस पे? कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2 कार्बन यहाँ पे हो गए 2। अब बचा कौन सा अपना? ऑक्सीजन। 2 3 या 6, और ये 4 कितने हो गए बेटा? ये 10 हो गए। यहाँ देखो जरा, ये हो गए अपने 4, और ये कितने हो गए बेटा? 4, और ये हो गए 2, कितने हो गए? 10। बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं बेटा? यहाँ 2, और ये 2 कितने हो गए बेटा? 2 2 4 हो गए। यहाँ 4 है क्या? 2 2 या 4। बैलेंस है भैया रिएक्शन। ठीक है भाई, तो इस टाइप से आप बैलेंस कर सकते हो। पहले क्या देखना है आपको? मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। अब आपको पहचान नहीं पा रहे हो कौन मेटल है कौन नॉन मेटल, रट्टा खत्म। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उनको पहले बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। पहले हाइड्रोजन मत करना, पहले ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। जब आप ऑक्सीजन बैलेंस करोगे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। इसलिए पहले बोल रहा हूं, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ठीक है भाई, लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है अपनी, उसका नाम है मेटल ऑक्साइड। क्या है नाम है बेटा? मेटल ऑक्साइड। आइए मेटल ऑक्साइड को करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड कौन सा लेना पड़ेगा? देखो, सोडियम ऑक्साइड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? सोडियम ऑक्साइड, Na2O। एसिड कौन सा ले लिया मैंने? HCl। ठीक है बेटा, साफ लिख रहा है Na, इसका Cl, क्या बन जाएगा? NaCl। जब भी आप मेटल ऑक्साइड लेंगे तो उसमें CO2 नहीं निकलता, क्योंकि CO2 क्यों निकलता है? यहाँ पे कोई कार्बोनेट नहीं है ना। जब भी कार्बोनेट रिएक्टर में दिखता है तो CO2 निकलता है। यहाँ कार्बोनेट है कहां? यहाँ निकलेगा क्या? ओनली H2O। क्या निकलेगा बेटा? H2। ठीक है, बैलेंस कर लो। 2 सोडियम है, यहाँ ले लिए 2 सोडियम। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ 2 क्लोरीन कर दिए। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन एक, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड, ले लिया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को ले लिया मैंने, क्या रिएक्शन करती मैंने? HCl ले लिया। क्या मिल जाएगा? CuCl2। क्या मिल जाएगा? CuCl2। ठीक है, क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। बैलेंस कर लो इस रिएक्शन को। ये मैंने बैलेंस कर ली, 2 क्लोरीन, कॉपर 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, बैलेंस है रिएक्शन। ठीक है, और लेना है? ये ले लो MgO, ले लिया MgO। ठीक है, ये ले लिया मैंने HCl। क्या मिल जाएगा? Mg, इसका Cl2। बहुत एग्जांपल है यार, बहुत सारे। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। 2 क्लोरीन है, 2 लगा दो यहाँ पे। मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि कई एसिड के संग अगर मेटल लोगे, सिंगल मेटल, तो H2 गैस निकलेगी। अगर आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हो तो उसमें CO2 और H2 निकलना है। अगर मेटल ऑक्साइड लेते हो तो उसमें ओनली H2O। लेकिन तीनों में बनेगा क्या? कॉमन सॉल्ट। क्या बनेगा?
डिपेंड करता है आप कौन सा मेटल या कौन सा एसिड ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट बनेगा। सब में NaCl नहीं बनेगा, डिपेंड करता है मेटल कौन सा ले रहे हो और एसिड कौन सा ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट मिलता है। तो इसी के साथ आपकी ये लेक्चर जो समाप्त होता है, और इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है बहुत जल्दी लेकर आएंगे, उसमें पूरा बेस पढ़ाएंगे और उसके अंदर इंडिकेटर्स पढ़ाएंगे, मतलब इसका आगे का पोर्शन पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका एसिड खत्म होता है। ठीक है भाई, चलते हैं।